लिहाज से भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है क्योंकि शदीद सर्दी पड़ने वाली है, ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है। लेकिन माहिरीन इस बारे में खबरदार कर रहे हैं कि ला नीना, ये मैं सही कह रही हूँ? ला नीना, ला नीना इट इज़ अ स्पेनिश वर्ड। जब मैंने ये पढ़ा ना, पहले बता दें उसके बाद मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है। मौसमी तब्दीली के बायस मामूल से ज़्यादा सर्दी पड़ सकती है। ये शदीद सर्दी ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले सैलाब मुतासरा ख़ानदानों के लिए मज़ीद मुश्किलात का बायस भी बन सकती है। ला नीना उस वक्त बनता है जब बहरुल काहिल में सतह समुंदर का दर्जा हरारत गैर मामूली तौर पर कम हो जाता है, तो फिर इसके जो असरात हैं वो पूरी दुनिया में चले जाते हैं। शदीद मौसमी तब्दीलियाँ, तो इसका मतलब है कि हम आने वाली सर्दियाँ जो हैं वो एक्सपेक्ट करें कि बहुत ज़्यादा सर्दी बहुत ठंडी होने वाली है। सही जो गर्म वाले कोट है ना वो निकालने हैं आप, सही गर्म वाले कोट चेक करना पड़ेगा सही गर्म वाले कोट कौन से होते हैं। बहरहाल जी, नानीना के बारे में जब मैंने पढ़ा तो ये स्पेनिश वर्ड है, उसका मतलब है द लिटिल गर्ल। तो वो ये मुझे समझ नहीं आती है, अक्सर चाहे वो समंदरी तूफान हो उनके नाम जो है वो खवातीन के नाम पर रख दिए जाते हैं। अब द लिटिल गर्ल कह दिए जी, ज़्यादा सर्दी आएगी तो द लिटिल गर्ल कोई साइंस होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी की एक्सपर्ट हैं ज़हरा हसन साहिबा। उनसे जानते हैं कि हमें क्या क्या तैयारी करनी है और बेसिकली इसका मतलब क्या है और हमें क्या करना चाहिए इसके लिए। ज़हरा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये ला नीना के बारे में बता दे। लफ्जी मानी तो हमें पता है, लेकिन मफहूम क्या है ये ज़रा आप बता दीजिए, और पाकिस्तान के मौसम पर किस तरह से असरअंदाज होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपको एनडीएमए का जो अर्ली वार्निंग का मैकेनिज्म है उसके हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी। जैसे कि आपको मालूम भी है कि हम नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में पूरे साल की अर्ली वार्निंग करते हैं, जिसको हम प्रोजेक्शंस कहते हैं। अब उसमें विंटर और समर कंटीजेंसी दोनों शामिल होते हैं। इसको मजीद कंफर्म करने के लिए हम साल में 4 ड्यू इशू करते हैं। ड्यू का मतलब है डिजास्टर अर्ली वार्निंग, और हर ड्यू जो है वो 3 महीनों पे मुश्तमिल होता है। अब चूंकि हम जो है लास्ट जो है 3 महीनों पे जो है वो उस पे रवा हो चुके हैं, तो हमने लास्ट ड्यू, जिसको ड्यू 4 कहते हैं, वो इशू कर चुके हैं। और ये जो ड्यू है ये बेसिकली ऑटम ड्यू है। जैसे कि आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो पहले सर्दियां आती थी वो अक्टूबर में उनका आगाज हो जाता था, लेकिन अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग एंड सम अदर क्लाइमेटिक पैटर्न्स की वजह से ये जो बेस लाइन है ये शिफ्ट हो गया, यानी कि सीजनल शिफ्ट आ चुका है। यानी वो सर्दियां जो अक्टूबर में आती थी अभी उनका आगाज जो है वो जनवरी में होता है। तो यहाँ पर हम लोग नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में हम वो तमाम क्लाइमेटिक पैरामीटर्स को उनके जितने भी अवामिल शामिल हैं उनका बड़ा तज्जिया कर रहे हैं, उनको एनालाइज कर रहे हैं। अभी नहीं बल्कि आज से 3 साल पहले। और उसमें सिर्फ लालीना नहीं शामिल, उसमें मल्टीपल पैरामीटर शामिल है। अब आपका सवाल है कि लालीना होता क्या है। देखिए, आसान लफ्जों में, जब भी पैसिफिक ओशन में बेसिकली जितने भी क्लाइमेटिक पैटर्न्स है दे आर बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द सी वाटर एंड द ओशन करंट्स एज वेल। लेकिन जो एनसो, बेसिकली ये एनसो है जिसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, एक लालीना होता है और एक एल नीनो होता है। पैसिफिक ओशन में जब भी, जिस तरह आपने भी अर्ज किया है कि हमारे पास जब टेम्परेचर जो है वो बिलो नॉर्मल, यानी कि वो काफी कम हो जाए, दैट एक्चुअली इंडिकेट्स अ कूलर टेम्परेचर। तो वो बेसिकली ट्रेवल करता है टुवर्ड्स दी सेंट्रल एशिया और जो साउथवर्ड के एरियाज हैं, और वो सर्दी का बाइस होते हैं। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। लेकिन इसके साथ साथ और भी फैक्टर्स हैं जिसमें पोलर वर्टिक शामिल है। पोलर वर्टिक एक ऐसा एरिया होता है जो कि हमारे पोल्स में एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप है, ठीक है। अब जब वो वीक हो जाएगा तो वो ठंडी हवाएं जो हैं वो पोल से अगेन सेंट्रल एशिया में, साउथवर्ड या फिर पाकिस्तान के नदर्न रीजन में। अच्छा ज़रा, पाकिस्तान में कौन से इलाके जो हैं उनमें ज्यादा सर्दी पड़ सकती है? जो पहाड़ी इलाके हैं, नॉर्दर्न साइड है, उसको हम कह सकते हैं कि वहां पर सर्दी ज्यादा एक्सपेक्टेड है, या ओवरऑल हमारे मैदानी इलाकों में भी और पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर के इलाकों में यहाँ पर भी सर्दी जो है वो ज्यादा एक्सपेक्टेड है? देखिए, टिल दिसंबर तो वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि कोई एक्सट्रीम वेदर सिस्टम होगा या बहुत शदीद सर्दी पड़ेगी। वही जो नॉर्मल सर्दी जो नॉर्दर्न एरियाज में अभी भी आप देखेंगे जो टेम्परेचर जो है वो काफी ड्रॉप कर गया है। लेकिन अगेन जनवरी में और उसके बाद फरवरी में हम लोग देख रहे हैं कि बारिशें ज्यादा होंगी, स्नो ज्यादा पड़ेगी, और नॉर्दर्न एरियाज में पर्टिकुलरली हम लोग जो है वो टेम्परेचर काफी ड्रॉप करेगा। जिस तरह मैं जिक्र कर रही थी कि काफी अवामिल शामिल है और उनकी बेसिस पे अगर तज्जिया लगाया जाए तो वी कैन नॉट क्लियरली से कि बहुत एक्सट्रीम सर्दियां होंगी या जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज हैं वही ज्यादा मुतासिर होंगे। किसी एक पैरामीटर की बेसिस पे वी कैन नॉट जनरेट सच स्टेटमेंट। एक्सट्रीम लो कितना हो सकता है टेम्परेचर ज़ारा?
पाकिस्तान में एक्सट्रीम लो टेम्परेचर कितना हो सकता है, अभी तक क्या प्रेडिक्ट किया गया? बिल्कुल सिंगल डिजिट पे डेफिनेटली जाएगा। नॉर्दर्न एरियाज में डेफिनेटली इट गोज टुवर्ड्स द माइनस एज वेल, जो कि हम नॉर्मली पिछले सालों में भी जो है वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ठीक है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी जी जी अच्छा, इसके साथ साथ हमने ठीक है, शायद आवाज में डिले आ रहा है, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी, हमने अपनी जो डिजास्टर अर्ली वार्निंग जो है वो जारी कर दी है हमारी वेबसाइट पे, हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। एक छोटी सी मुश्तमिल जो है रिपोर्ट, जिसको ड्यू 4 कहते हैं, डिजास्टर अर्ली वार्निंग 4, जो कि दिसंबर तक की ये जनरेट कर ली गई है, जिसमें क्या मौसम एक्सपेक्ट किया जाएगा, कहाँ कहाँ नॉर्थ से लेके साउथ तक जितने भी हमारे सूबे हैं वहाँ पे क्या दर्जे हर रहेगा, प्रेसिपिटेशन बारिशें कितनी मुतवक्किल हैं और उसकी वजह से क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, यानी कि कौन सा हैजर्ड आ सकता है। तो मेरे ख्याल से अभी हमें स्मॉग के ऊपर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी आप देख रही हैं कि बारिशें नहीं हो रही हैं, एक स्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। और जो हमारी अभी एयर मैसेज यानी हवा क्या किया जा रहा है ज़ारा स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए? हर साल हम देखते हैं स्मॉग जो है वो यहाँ पर किस तरह से लोगों को इफेक्ट कर रही होती है, तो एनडीएमए क्या कर रहा है इसकी रोकथाम के लिए? मैम, एक तो हम लोग जैसा मैंने बताया अर्ली वार्निंग के लिए हमने उन तमाम जो मकामात है उनको हाईलाइट कर लिया है जहाँ पे जो AQI है यानी एयर क्वालिटी जो है वो काफी डिटेरियोरेट होगी, यानी कि वो 900,000 तक जाएगी। अब इसकी एग्जीक्यूशन या फिर इसको कैसे जो है कम किया जा सकता है, इसके लिए आपने देखा भी होगा कि PDMS ने काफी इस पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। लाहौर के कुछ PDMS बहुत काम कर रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी अभी तक कहा तो गया कि काम किया जाएगा। आपको क्या लगता है, बीइंग द नेशनल अथॉरिटी, अगर हम कहें एनडीएमए को, पाकिस्तान में जितना काम हो रहा है स्पेशली स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए, क्या वो काफी है? मैम, मेरे ख्याल से इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स है स्मॉग में वो ट्रांसपोर्टेशन है। 40% जो हमारे पास पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो नॉक्सेस ऑक्सेस, हवा में जो मेन कंट्रीब्यूटर है स्मॉग का दैट इज PM 2.5। ये एक ऐसा मैटर है जो हवा में प्रेजेंट रहता है। ये इसकी जो मेन कंट्रीब्यूशन है इट इज कमिंग फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन। एक अच्छा इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट ने लिया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, बसेस है, उनका आगाज हो चुका है कराची में, लाहौर में, इवन इस्लामाबाद में भी आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो हैं उनकी जो है वो उनका आगाज उनको कॉमन बनाया जा रहा है जनरल पब्लिक के लिए। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। हमने कुछ केस स्टडीज जो हैं। एक और बड़ा अहम सवाल है ज़ारा, स्मॉग क्लाइमेट चेंज की ओवरऑल तो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का बड़ा कम रोल है इसके अंदर, 1% से भी शायद नीचे हमारे अपने क्लाइमेट चेंज के अंदर रोल है। स्मॉग की अगर हम खास तौर पर स्पेसिफिकली बात करें तो क्या सिर्फ ये पाकिस्तान का ही कसूर है कि हमारी स्मॉग इतनी ज्यादा है, या फिर बाकी कंट्रीज से भी हमें जो है ना ये कंट्रीब्यूशन मिलता है? अब इंडिया की बात कर लें, इवन चाइना की बात कर लें, वहां से भी असरात आ रहे होते हैं। जी बिल्कुल, ये एक ट्रांसबाउंड्री जो है हिजट है, जिसका कि हमने जो एनालिसिस किया है, एंड आई विश कि आप लोग जब यहाँ विजिट करें तो हम आपको एक डैशबोर्ड की सूरत में दिखाएंगे कि किस तरह जो रेजिडुअल बर्निंग है वो ट्रांसफर हो रही है टुवर्ड्स पाकिस्तान। यही जो मकामात जो है उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर जो है वो रेजिडुअल बर्निंग, यानी क्रॉप जो रेजिड्यू बच जाता है उसको जलाने से भी हवाओं में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं दे आल्सो ट्रेवल टुवर्ड्स द पाकिस्तान। तो उसका भी हमने एनालिसिस किया है। मैं आपको बताना चाहूंगी ये पूरा जो इंडो गाइगेंटिक बैंड है यहाँ पे बेसिकली स्मॉग की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगेन चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ये कॉमन मसला है। हवा में जैसा मैं जिक्र कर रही थी, एयर मैसेज जो है उनकी जो हवा है वो बहुत कम है, दैट इज अराउंड 3 किलोमीटर पर आवर। अब जो भी अगर हवा नहीं चल रही तेज या फिर आपकी बारिश नहीं हो रही तो जितने भी पोल्यूटेंट, चाहे वो गाड़ी से निकल रहे हैं चाहे वो इंडस्ट्री से निकल रहे हैं, वो उस हवा में ट्रैप हो जाते हैं एंड दैट एक्चुअली बिकम्स अ रीजन ऑफ द स्मॉग और फॉग, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हेल्थ के इश्यूज होते हैं और सम अदर इश्यूज, इवन हमारी बाकी जो इक़दामात ये भी जा रहे हैं एनडीएमए और गवर्नमेंट की जानिब से। आई होप सो कि इस बार स्मॉग का वो आलम या वो चीज हमें देखने में ना मिले जो पिछले सालों में हमने देखा है। बहुत बहुत ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मैं तो यही कहूंगी अल्लाह करे कि आप ठीक हो, लेकिन जो हालात है उससे लगता नहीं है ऐसे।